Hello friends. So the next point is level of management. As you know, management is a universal term, right? And it is used for certain functions performed by individuals in enterprises who are bound together in a hierarchical or hierarchy of relationships. राइट वो चीज़ों से बंधे हुए हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स होते हैं। तो कुछ जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर मैं एम्प्लॉयज़ को रिसोर्सेज बोल रहा हूँ, तो कुछ रिसोर्सेज हैं जो प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, उनका काम यही है। और कुछ रिसोर्सेज हैं जो उस प्लान को एक्चुअल में करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, मीन्स खुद से वो करते हैं उसको, वो उस एक्चुअल प्लान को, जो प्लान बना है उसको एग्जिस्टेंस में लाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है। और कुछ जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इन दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं कि जो प्लान दिया गया है उसको एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मीन्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक रिलेशनशिप है ना, जिसमें इंडिविजुअल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। और इसी की वजह से, मीन्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही कोई सुपीरियर है तो कोई उसका सबॉर्डिनेट बनता है, जिससे एक चेन बनती है, एक ऑर्डर बनता है, और आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में, उसके वर्क को कराए जाने में, करने में पॉसिबिलिटी ला पाते हो, ठीक है बात। तो लेवल जो हैं, हम अगर इनको बांटना शुरू करें तो 3 लेवल्स बन के सामने आते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है टॉप लेवल। टॉप लेवल का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और बहुत सारे लोग। मीन्स इनका क्या काम है? पॉलिसीज़ का डिज़ाइन, इनका काम है प्लान्स को बनाया जाना, आगे क्या किया जाना है, कैसे वर्क चलना है, ये टारगेट जो है या जो टारगेट ऑनर ने दिया है या उन लोगों ने खुद बनाया है टारगेट, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या किया जाना है, उसके लिए प्लान बनाए जाने हैं। अभी हम इसके फंक्शंस के बारे में जब बात करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि टॉप लेवल करता क्या क्या है। ये तो क्लियर हो गया कि टॉप लेवल है क्या, ये बिल्कुल जो हैं एग्जीक्यूटिव और चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, तो ये सिर्फ प्लान बनाने का काम करेंगे, ठीक है। ये मशीन में प्रोडक्ट को डाल के उसका आउटपुट नहीं लेने वाले, ये उसके लिए प्लान बनाएंगे, वो देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट है, राइट। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, ये वहाँ खड़े होकर काम करवा रहे हैं, बात समझ में आई? ये वहाँ खड़े होकर काम करवाने वाले हैं, ये लिंक है। मतलब एक टॉप लेवल है जो प्लान बनाता है, और दूसरा नंबर ये जो मिडिल लेवल है ये लिंक हैं। किससे लिंक हैं? जो लोअर लेवल है। लोअर लेवल मतलब जो डायरेक्टली अपने हाथ से काम करने वाला है, जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला है, जो उसको एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में लाने वाला है कि ये प्लान था और ये वर्क हुआ है, ठीक है। जैसे लिमिट बनाया कि एक इन अ मंथ जो है वो 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो 1 लाख यूनिट को बनाकर तैयार करने वाला जो लेवल है वो है लोअर लेवल, वो अपने हाथ से काम करेगा उसको, राइट। मिडिल लेवल उस प्लान को कराए जाने में एक लिंक है कि हाँ जैसा प्लान बनाया गया था वैसे ही काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। वो मिडिल लेवल है जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, परचेज मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स हैं, है ना। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी इसी में आते हैं। एचआरस जो होते हैं, एचआरएम होता है ना, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स भी मिडिल लेवल में ही आते हैं। वो देखते हैं स्टाफिंग को कि क्या कंट्रोलिंग चल रही है। लास्ट में आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल का मतलब फोरमैन, सुपरवाइज़र्स, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट्स, ये लोग होते हैं। ये
डायरेक्टली काम करते हैं उस काम को, मतलब जो प्लान है उसको एक्चुअल में पॉसिबल करके दिखाते हैं। ठीक है, लोअर लेवल पे कई जगह पर नहीं लिखा जाता तो उसको सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट है ये लास्ट में, है ना। कोई मतलब थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस लाता है कि लोअर लेवल, नो, लोअर लेवल के बजाय जो है उसको नाम दे दिया जाता है क्या, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो इस तरह से तीनों लेवल काम करते हैं। पहला लेवल टॉप लेवल हो गया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा, मींस हेड्स जो हैं। सेकंड नंबर पे मिडिल लेवल, ये प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, परचेस मैनेजर्स हैं। ये एक लिंक है कि, क्योंकि देखो इसलिए लिंक बोल रहा हूँ कि टॉप लेवल जो प्लान बनाता है उसको ये ऑपरेशनल जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल है, लोअर लेवल है, वो उसको करता है। टॉप लेवल बनाता है और लोअर लेवल उसको करता है। ठीक है, उस प्लान को रियल एग्जिस्टेंस में लाता है कि हाँ ये वर्क हुआ। ठीक है, मिडिल लेवल उस इन दोनों का लिंक है। मिडिल लेवल ऑर्डर लेता है किससे, टॉप लेवल से, और ऑर्डर देता है किसको, लोअर लेवल को, राइट। तो इस तरह से जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। आप जो टॉप लेवल है वो अपनी अथॉरिटीज़ को रिलीज़ करता है, डेलीकेट करता है, मिडिल लेवल को देता है। मिडिल लेवल अपनी अथॉरिटी को डेलीकेट करता है, शेयर करता है, लोअर लेवल को देता है, तब काम पूरा हो पाता है। अथॉरिटी का मतलब काम करने की जो अथॉरिटी है उसका मतलब हो रहा है। ठीक है, और जब अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आई है तो ऐसे ही इससे उल्टा होगा, तो अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ चली जाएगी। अकाउंटेबिलिटी, लोअर लेवल की अकाउंटेबिलिटी मिडिल लेवल के लिए होगी, मिडिल लेवल की अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल के लिए होगी। ठीक है, और टॉप लेवल की अकाउंटेबिलिटी अगर कोई ऑनर है तो उसके लिए होगी, वरना तो वो खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। तो इस तरह से अथॉरिटी नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड्स होती है, और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड हो जाती है। ठीक है, लोअर लेवल से मिडिल लेवल की तरफ जाती है, राइट। अब नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में कि कौन किस तरह से फंक्शन करता है जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क है वो पूरा हो पाता है और हम अपने टास्क और टारगेट्स को अचीव करने में मीन्स उनको एबल हो पाते हैं, राइट। थैंक यू।